दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक आपने मेरा थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मार्केट में इस टाइम जितना प्लान चल रहे हैं ब्रॉडबैंड से रिलेटेड में, फाइबर के प्लान, उसके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है जियो का 198 प्लान। और 198 का प्लान लेना आप लोगों के लिए अच्छा है या नहीं है, या उसमें कोई हिडन इनकी कंडीशंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये भी बताऊँगा कि क्या आपके लिए लेना सही है या इससे ऊपर का भी कोई प्लान पे आप जा सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और सभी भाइयों से निवेदन है, जिस भाई ने वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपके इसके करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देखेंगे 198 का प्लान है, जियो का बैकअप प्लान बोलते हैं इसको। और 198 के प्लान के अंदर इन लोगों ने एक मार्केट में मार्केटिंग करी है। कंज्यूमर को कभी भी ये नहीं बताया जाता कि आपका जो प्लान है उसमें क्या सही पार्ट है और क्या गलत पार्ट है। अब इनका ये कहना है कि 198 के प्लान में 10 Mbps की स्पीड का प्लान दे रहे हैं, 10 Mbps अनलिमिटेड का प्लान दे रहे हैं, जबकि मार्केट में 1 Gbps तक के 1000 इट मीन्स 1000 Mbps तक के प्लान अवेलेबल हैं। अगर कोई कस्टमर 198 का लेगा प्लान, और इनके प्लान में जो 198 का है, इनका है 198 × 5 मंथ, मतलब 990 रुपये के अंदर जो ये आप देखेंगे 990 रुपये के अंदर, और प्लस 500 रुपये ये लोग इंस्टॉलेशन के नाम का आप लोगों से ले रहे हैं। तो 990 रुपये के ऊपर 18% GST ये आप देख रहे हैं। GST लगाते हैं तो प्लान हो जाता है 1176 रुपये का, और 1176 रुपये के अंदर आपको 500 रुपये एडिशनल और जोड़ना पड़ेगा इंस्टॉलेशन का, तो आपको हो गया 1676 रुपये का प्लान। आपको इनिशियली 1676 रुपये देंगे तो आपको एक 10 Mbps का स्मॉल स्पीड का प्लान मिल जाएगा। अनलिमिटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप जब भी ब्राउज़र पे इसको सर्च करते हैं तो आपको लिखा आता है कि OTT भी इसमें ऐड है, जबकि OTT प्लान कोई भी इसमें ऐड नहीं है। तो आप कंफ्यूज ना हुए, इसमें कोई भी OTT प्लान नहीं है, ये सिर्फ प्योर इंटरनेट प्लान है। देखेंगे कि इन्होंने 1 दिन, 2 दिन और 7 दिन, 3 तरह के प्लानों के अंदर इस डेज़ के अंदर इनको इस प्लान को इन्होंने लिया है। सपोज़ कोई अपग्रेड के लिए भी करता है कि जैसे 10 MB का प्लान है, वो कहता है कि मुझे 7 दिन या 2 दिन के लिए स्पीड अच्छी चाहिए, बाकी दिन मुझे नहीं चाहिए। तो इसके अंदर भी इनका एक प्रोविज़न है। जैसे अगर कोई एक दिन का 10 से 30 Mbps पे आता है, अपग्रेड करता है, एक दिन का अपना 21 रुपये देने पड़ेंगे। एक दिन के 21 रुपये हैं, ये आप देख सकते हैं। एक दिन के 21 रुपये, 2 दिन के 32 रुपये, और यही अगर 7 दिन पे आते हैं, 7 डेज़ पे, Mbps के लिए भी है। 100 Mbps का अगर एक दिन का लेते हैं तो 32 रुपये है, 2 दिन का लेते हैं तो 52 रुपये है, और 7 दिन का लेते हैं तो 152 रुपये। 152 रुपये 7 दिन के लिए है। तो ये एक्चुअल में जो प्लान जब आया था, ये 30 मार्च को लॉन्च हुआ था, 30 मार्च 2023 को। उस टाइम पे IPL हमारा स्टार्ट पे था। तो इनका ये सोचना था कंपनी का कि IPL के टाइम पे कुछ कस्टमर्स होते हैं, अगर उनको किसी भी तरह से ब्रॉडबैंड यूज़ करने में प्रॉब्लम हो या कुछ उसमें अदर डिवाइस भी चल रहे हों, तो ये प्लान को अपग्रेड करा लें। तो क्या हमारे को ये प्लान लेके अपग्रेड पे आना ज़रूरी है, या हम सीधा ही एक बड़े प्लान इससे थोड़े अच्छे प्लान पे जाएं?
या तो जियो का कोई अच्छा प्लान ले, जिसके अंदर जो ऐसे इनके 1-2 प्लान और हैं, जैसे एक इनका 10 MBPS का प्लान है, वो भी 10 MBPS का ही है। उस प्लान के अंदर 6 महीने का प्लान है इनका। 6 महीने के प्लान में 2350 रुपये लेने हैं इनको 6 महीने के, और प्लस 500 रुपये इंस्टॉलेशन का भी ले रहे हैं इस प्लान में। इसमें इनका ये कहना है 14 OTT ऐप है। 14 OTT ऐप में अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स दोनों में से कोई नहीं है। उसके अलावा जितने भी अदर्स ऐप हैं वो 14 ऐप वो हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होएं। एक इनका प्लान और है 30 MBPS का। 30 MBPS के प्लान के अंदर आप ये देखो, 30 MBPS का प्लान है, 6 मंथ का है, 4240 रुपये आपसे ले रहे हैं इंक्लूड टैक्स। इसके अंदर कोई भी इंस्टॉलेशन का पार्ट नहीं है, और इसमें OTT ऐप है 14, वही जो आपको बताया था कि अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये एक हमने बहुत छोटा रिव्यू किया है, उसका मेरा पर्पस सिर्फ था यही था कि छोटे रिव्यू को करने से आप लोगों को ये जो 198 के कंफ्यूजिंग प्लान है उसके बारे में आपको अपडेट देना। अब इस अपडेट के साथ हम ये सोचते हैं कि ये प्लान पे हम जाएं या ना जाएं, ये बहुत बड़ी एक कन्फ्यूज़न है। आज मैं आपको जियो का प्लान बता रहा हूँ, इसके बाद अब मैं आपको एयरटेल का भी एक इसी से मिलता जुलता प्लान है, एक मैं पहले आपको उसका बताता हूँ, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं है। एयरटेल का जो हमारे प्लान चल रहे हैं, एयरटेल ने जियो की कंपटीशन में प्लान लॉन्च किया था 219 रुपये का एक प्लान था, जो इन्होंने दिल्ली लॉन्च नहीं किया या मेट्रो सिटी लॉन्च नहीं किया, उन्होंने ओनली फॉर 3 सिटीज़ के अंदर लॉन्च किया है, जो बिहार, यूपी का ओनली ईस्टर्न पार्ट एंड आंध्र प्रदेश, ये 3 जगहों पे एयरटेल ने ये छोटे प्लान लॉन्च करे हैं। बाकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनमें से किसी भी जगह पे ये प्लान नहीं है। तो आप किसी भी तरह से कोई कंफ्यूज ना होए। और इन्होंने इन सिटियों के लिए एक दूसरा प्लान चला रखा है, वो है एयरटेल बेसिक प्लान, जो 499 का है, 499 प्लस टैक्स का। उसके अंदर ये 40 MBPS की स्पीड देते हैं प्योर अनलिमिटेड के साथ, लैंडलाइन कनेक्शन देते हैं, ओनली कनेक्शन, और प्लस ये 14+ OTT ऐप को क्लेम करते हैं, जिसके अंदर अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स नहीं है। तो इन दोनों के अंदर अगर मैं एक पर्सनल लेवल की थिंकिंग बताऊं तो बेटर इन दोनों के अंदर से हम देखें तो हमारे लिए कि जियो और एयरटेल दोनों के बीच में जो बेस्ट प्लान पड़ता है वो मेरी समझ के अकॉर्डिंग वो एयरटेल बेटर आता है, क्योंकि एयरटेल एक फ़िक्स अमाउंट के हिसाब से प्लान दे रहा है। उसके अंदर आपको एक प्लान के लिए बार बार आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा। आपको पता है कि आपने 499 प्लस टैक्स देना है और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। पर एक ऐसा प्लान जो हमारी स्पीड भी कम है, उसके अंदर हमें 2 दिन, 4 दिन या 7 दिन के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट दे के अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़े, और इंस्टॉलेशन भी अगर हम देते हैं तो ऑन एवरेज अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनमें दोनों प्लानों में। तो बेटर देन वी हैव टू गो एयरटेल। तो इन दोनों प्लानों के बीच में एयरटेल अभी जीत रहा है। और नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो इन दोनों प्लानों को एक लोकल ISP के साथ भी टैली करके आपको दिखाऊंगा कि दो ये एयरटेल और जियो, और एक तरफ लोकल ISP। लोकल ISP में बहुत सारे होते हैं, हर स्टेट में एक अलग अलग है, मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं करूँगा। मैं एक जनरल तौर पे विदाउट किसी नेम के आपको एक एग्जांपल सेट करूँगा। आप लोग कहीं भी हैं, हर एक के एरिया में कोई ना कोई लोकल ISP ज़रूर होगा। तो लोकल ISP और नॉर्मल
ये दोनों कंपनियों का क्या बेटर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।